वेलकम बैक टू माय चैनल शेड्स ऑफ आकृति। तो अभी मैं आई हूँ, गेस व्हाट, मैं आई हूँ एक शो देखने। पोएट्री का शो है और वो इस बिल्डिंग में होने वाला है। तो अभी मैं इस बिल्डिंग में जाऊंगी और मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। एंड आप देख सकते हो कि मैंने एक येलो कलर का आउटफिट पहना हुआ है। एंड यहाँ पे आप बिल्डिंग देखो कितनी प्यारी प्यारी सी है। इसी में एक बार बना हुआ है, वहीं पे शो होने वाला है। एंड बहुत आप लोगों ने भी सुना होगा उनकी पोइट्री, बहुत ज़्यादा फेमस है वो। नाम आपको बाद में पता चलेगा जब आप खुद ही देखोगे, मैं नाम नहीं लूँगी। बहुत फेमस हैं एंड बहुत प्यारी पोइट्री कहते हैं, सैड पोइट्रीज होती हैं उनकी। तो मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है, मेरा पर्सनली फेवरेट है वो। तो इस वजह से मैं देखने आई थी। एंड शो थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ है, इस वजह से हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एंड अभी वेट करेंगे। एक्चुअली शो 1 घंटे लेट हो गया है, तो वेट ही कर रही हूँ मैं। आप लोग भी मेरे साथ वेट करो और फिर देखो कि क्या होता है, मज़ा आता है या नहीं। मैं भी देखती हूँ, अगर फ़ोटोज़ वीडियो बनाना अलाउ हुआ तो दिखाऊंगी आपको कि कौन है वो। अगर नहीं अलाउ हुआ तो फिर आप लोग भी नाम जान लेना, मैं तो मज़े करके आ जाऊंगी। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं, ये है होला, आप लोग लोगो देखो इसका। एंड अभी यहाँ पे पता करते हैं कि कहाँ पे हो रहा है शो। मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ होला बार में, क्योंकि अभी टाइम है, मैं बहुत जल्दी आ गई थी। एंड थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या है सीन और कैसा लगा मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस। एंड आप लोग भी प्लीज़ एक बार विज़िट करिएगा और बुक माई शो से टिकट्स बुक कर लीजिए अगर अवेलेबल हो। अगर नहीं भी होता है तो भी आप लोग एक बार यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। काफ़ी प्यारा है ये, मैंने ज़्यादा नहीं देखा है, बट मैंने टिकट स्कैन करवा लिए हैं और चल रहे हैं अभी शो देखने के लिए। अभी थोड़ा सा टाइम है, लेकिन उन्होंने एंट्री दे दी है मुझे। एंड थोड़ा सा लेट हो रहा है, बट ठीक है, देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा है काफ़ी ये बार, अगर आपको बार आना है प्रॉपर तो आप इस बार में भी आ सकते हो। इधर ही होगा ना शो, यहीं पे होगा शो खाना का। ओह माय गॉड, आगे भाग चलते हैं जल्दी से। सबसे पहले मैं ही आई हूँ एंड कोई नहीं है, तो मैं सबसे आगे बैठ जाऊंगी। वाओ, लाइक अ ड्रीम। ओके, आगे बैठते हैं, बैठ सकते हैं ना, पता नहीं क्या है। तू चलिया, तू चलिया। ओके, एक बार उसकी भी एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिए। इतने ठंड में तुम लोग बिना नहाए आए हो, उसके लिए मतलब तालियां तो बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। कि सुनिएगा कि अर्ज किया है कि दिमाग वालों की इस दुनिया में, इरशाद इरशाद, दिमाग वालों की इस दुनिया में हम दिल मिलाकर आ गए। ओके, वाह वाह वाह। दिमाग वालों की इस दुनिया में हम दिल मिलाकर आ गए, बात तो कुछ हुई नहीं, बस मिल मिलाकर आ गए। वाह वाह, क्या कह दिया कवि दिमाग ने। वालों की इस दुनिया में हम दिल मिलाकर आ गए, बात तो कुछ हुई नहीं, बस मिल मिलाकर आ गए। और होठ पर है तिल मेरे और उसके बाएं गाल पर। ओहो ओहो, होठ पर है तिल मेरे और उसके बाएं गाल पर, रात कुछ ऐसी गई हम तिल मिलाकर आ गए। वाह 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 वाह। देखो मजा तो आना है। अर्ज किया है इरशाद, कि तुम अगर जरा कम भी खूबसूरत होती, डेडिकेटेड टू ऑल गर्ल्स,
लड़के अपने ऊपर बिल्कुल न लेना कि तुम अगर जरा कम भी खूबसूरत होती तो भी बेहद खूबसूरत होती। वाह, कि तुम Thank अगर you. जरा कम भी खूबसूरत होती तो भी बेहद खूबसूरत होती, मगर तुम तो बेहद खूबसूरत हो। तो जरा सोचो कितनी खूबसूरत होती। वाह, थैंक यू सो मच। देखा, जब मैंने ये बात उसको बोली थी तो उसने कहा अभिजीत तुम कहते हो तो मान लेती हूँ, वरना कल ही लड़के वाले मना करके गए। मैं बस कॉन्फिडेंस देता हूँ बहुत अच्छा करते हैं आप। कि पुराने पत्तों को अर्ज किया है। इरशाद। पीछे वालों तुमको भी बोलना है, वरना जीएसटी ज्यादा देर रुक जाएगा। क्या अर्ज किया है? इरशाद। हाँ, कि पुराने पत्तों को बदलते मौसम की रवानी खा जाती है। पुराने पत्तों को बदलते मौसम की रवानी खा जाती है, पहली मोहब्बत अक्सर लड़कों की जवानी खा जाती है। ये हुई ना बात कि पुराने पत्तों को बदलते मौसम की रवानी खा जाती है, पहली मोहब्बत अक्सर लड़कों की जवानी खा जाती है। हमसे पूछो लिखने का गम दुनिया वालों, हमसे पूछो लिखने का गम दुनिया वालों, लिखने वालों को अक्सर कहानी खा जाती है। वाह वाह वाह। कि किसी के साथ खाई थी कसमें, कि किसी के साथ खाई थी कसमें, किसी के साथ निभाई है रस्में, किसी के साथ खाई थी कसमें, किसी के साथ निभाई है रस्में, किसी और को सुनाई है वो जो कभी तुम पे लिखी थी नज़में। मोहब्बत के दिए जख्म न भरते हैं न सीते हैं, मोहब्बत के दिए जख्म न भरते हैं न सीते हैं, किसी के साथ जीना था किसी के साथ जीते हैं। अर्ज किया है कि बस स्टैंड पे खड़े एक भूखे से मैंने पूछा, बस स्टैंड पे खड़े एक भूखे से मैंने पूछा, बाबा कुछ खाओगे? बस स्टैंड पे खड़े एक भूखे से मैंने पूछा, बाबा कुछ खाओगे? उसने मेरी तरफ देखा और कहा नहीं तुम वीडियो बनाओगे। गुड। कि उन्होंने कहा उन्होंने कहा सब्र करो सब ठीक हो जाएगा, उन्होंने कहा सब्र करो सब ठीक हो जाएगा, मैंने कहा नहीं फिर पेपर लीक हो जाएगा। तो सुनिएगा कि अर्ज किया सर कि राम मिले रहमान मिले, राम मिले रहमान मिले, पूजा और अजान मिले, राम मिले रहमान मिले, पूजा और अजान मिले, जब मंदिरों में मिले खुदा और मस्जिदों में भगवान मिले। वाह वाह। और आईरानी देखिए मिलने भी लगे हैं। मेरी मम्मी ना मेरे को मतलब जब भी कहीं से जाती थी, मैं छोटा था तो वो हर दर पे अपने हाथ जोड़ लेती थी, हर मस्जिद हर दरगाह के आगे हाथ जोड़ के निकलती थी और मुझसे कहती थी कि सब में भगवान है। मम्मी सही कहती थी। एक नज़्म सुनाता हूँ, फिर मेरे बाद एक ओपनिंग एक्ट है उसको बुलाऊंगा, उसके बाद फिर गाना है, ठीक है? तो नज़्म का उन्वान है श्रेष्ठ योद्धा। ठीक है कि कागज पे कुछ तो था लिख रहा, एक कागज पे कुछ तो था लिख रहा, एक युद्ध का दृश्य है दुश्मनों की कतार में मैं खुद को खड़ा देख रहा, मैं स्वयं के विपरीत हूँ, एक हाथ में ढाल है मेरे एक हाथ में कटार, मैं स्वयं पे वार करता, मैं स्वयं खुद को बचाता, मैं स्वयं खुद को बचाता, मैं स्वयं पे वार करता। जब युद्ध मेरा खुद से है और मैं ही मेरा शत्रु हूँ तो फिर जीत और फिर हार क्या, और ये तिरस्कार क्या? क्रोध मेरे साथ खड़ा और धैर्य मेरा मित्र है तो फिर ये संसार क्या, और ये तिरस्कार क्या? मैं धैर्य धरता रहा, मैं खुद से युद्ध करता रहा, मैं धैर्य धरता रहा, मैं खुद से युद्ध करता रहा, मैं धैर्य धरता रहा, मैं खुद से युद्ध करता रहा। कोई ऊपर वाला भी है इस बात से भी इनकार है, और नीचे वालों की क्या बात करूं, बात कहना ही बेकार है। वाह वाह। फिर मुझको होश आया,
फिर मुझको होश आया, फाड़ दिया उस कागज को जिस पे था कुछ तो लिखा। फिर मैंने खुद को देखा, पंखे और स्टूल के बीच में था मैं खड़ा। हे भगवान। फिर मैंने रस्सी उतारी, स्टूल नीचे रख दिया। खुद ही खुद की जान लोगे, ये हक तुम्हें किसने दिया? सही बात है। वाह, डीप। जिंदगी के सवालों के आगे हिम्मत जवाब दे गई। जिंदगी के सवालों के आगे हिम्मत जवाब दे गई। मैं शांत से सुशांत होने लगा। हे भगवान। मैं शांत से सुशांत होने लगा। फिर मुझको लगा कि श्रेष्ठ योद्धा वो नहीं जो जान दे या जान ले, श्रेष्ठ योद्धा वो ही है जो खुद को पहचान ले। वाह, गुड। सो थैंक यू, वेलकम। बहुत अच्छा। इरशाद कि दर्द छुपाया जा सकता है, हाल बताया जा सकता है। दर्द छुपाया जा सकता है, हाल बताया जा सकता है। तुमसे मिलकर मैंने जाना, चांद को पाया जा सकता है। अरे वाह दोस्तों, तालियां बजानी। यही बात जब मैंने उसको बोली थी तो उसने कहा, अभिजीत तुम कहते हो तो झूठे हो तुम। तो ऑन दैट नोट पहले एक्ट को बुलाते हैं। प्लीज वेलकम ऑन। भाई ने इतना लंबा कर दिया, मैं अपनी स्क्रिप्ट बोल लिया। कितने लोग हैं जो पहली बार आए शो में? आए है, तो पुराने शो की पर्ची निकाल लेता हूँ। पुराने डायलॉग भी चलेंगे। हैं? सब कुछ सुना हुआ है। हाँ, आपको रिफंड मिल जाएगा, कोई बात नहीं। तो शुरू करते हैं। भाई ने बहुत हंसमुख माहौल कर दिया था। सबसे सीरियस शेर जो मैंने अपनी लाइफ का लिखा है उसे स्टार्ट करेंगे। सच्ची घटनाओं पे आधारित है ये शेर की। नीम के पेड़ से फल निकाल लेते हैं। वाह। यह नहीं करना था। कि नीम के पेड़ से फल निकाल लेते हैं, हम हर मसले का हल निकाल लेते हैं। इतना भर गया है मन के क्या बताएं, इश्क देखते ही चप्पल निकाल लेते हैं। ऐसे नहीं सुनना, ऐसे सुनोगे किसी का भी सुना दूंगा। तुम ही कहोगे काना भाई जॉन साहब की खुशबू आ रही है शेर में से। क्या बात है, क्या बात है, क्या एनर्जी है लखनऊ। एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजाओ यार। अपने लिए तो बहुत ठीक हो जाते हो। तो कपल्स बैठे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहूंगा कि प्रेम के अक्षर ढाई पूछते हैं, यानी जिंदगी की कमाई पूछते हैं। ठीक करो भाई, बजट तो था हमारा। कि प्रेम के अक्षर ढाई पूछते हैं, यानी जिंदगी की कमाई पूछते हैं। मैं बताता हूं तेरी उंगली मेरे होठ, लोग जब सबसे बेहतर सिलाई पूछते हैं। लोग जब सबसे बेहतर सिलाई पूछते हैं, और तेरे मोहल्ले में हमारी इज्जत ऐसी है, बता दो। तेरे मोहल्ले में हमारी इज्जत ऐसी है, ससुराल में जैसे जमाई पूछते हैं। ओवर लग रहा है भाई। अच्छा, नए लोग आए तो उन्हें महफिल में भी होंगे जिनकी प्रेमिका उनसे कहने वाली है, देख राज पापा नहीं मानेंगे। है कोई? है कोई? नहीं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो भाई की तरफ से ये बेचारा लाचार अबला तो नारी होती है सभी। तो भाई की तरफ से कहना चाहूंगा कि दुखती नस पर लगा है फन। लग गया कि दुखती नस पर लगा है फन तुम्हारा, अगले महीने है ना लगन तुम्हारा, उससे कहना खबरदार रहा करे। सीधी सी धमकी है। उससे कहना खबरदार रहा करे, मेरे रडार पर है सजन तुम्हारा। मेरे रडार पर है सजन तुम्हारा, जिन हाथों को तुम झटक रही हो। हाँ, पीछे वाले समझेंगे।
जिन हाथों को तुम झटक रही हो उन्हीं हाथों से बना है बदन तुम्हारा। उतर जाऊं? अभी तो मजा आने लगा है। हाँ, अगला शेर वहां भेज देना, ठीक है? जिन हाथों को तुम झटक रही हो उन्हीं हाथों से बना है बदन तुम्हारा। तुम तो जान अब बेवफा भी नहीं, तुम तो जान अब बेवफा भी नहीं, बेवफाई पार कर चुका चलन तुम्हारा। नया सुन के मानोगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ और याद आया मुझे, भाई ने स्क्रिप्ट तो बुलवाई थी, क्या थी? ये कि नई नस्लों के दिल में डर बैठाने को। एक बार इरशाद करेंगे सारे। कहने से ही करते हो ना? भाई को रिफंड देके भेज दो। लव यू ब्रो, लव यू यार। नहीं टीम खड़ी है भाई के नीचे। ये कि नई नस्लों के दिल में डर बैठाने को मैंने भी मारे पत्थर दीवाने को। कि नई नस्लों के दिल में डर बैठाने को मैंने भी मारे पत्थर दीवाने को। अब तेरी हर बात दिल पर लगती है, इतना सटीक भी ना कर निशाने को। अब तेरी हर बात दिल पर लगती है, इतना सटीक भी ना कर निशाने को। शहजादी तेरे अश्क अगर बहे तो फिर, ये ब्रेकअप से पहले का शेर है। शहजादी तेरे अश्क अगर बहे तो फिर तेरा गुलाम मार। क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत कूद रहा है। अच्छा ये बताओ, अगर ये समझो आज आपकी लड़ाई हुई है तो आप ये सोचोगे कि आप पहले मनाओगे या वहां से फोन आना चाहिए? यहीं से मनाना होगा। हैं? यहीं से मनाना पड़ेगा, उधर से आने को। उधर से? बहुत सही, मेरा डायलॉग ही खा गया अगला। और ये गाड़ी में समझा के लाया था, ऐसे कहना यहाँ पर लड़ गया। अरे ये फ्री वाले लोग क्या। अच्छा मैं एक बात बताता हूँ आपको, ये मेल ईगो जो होती है ना, इन्होंने एक बहुत हवा बना रखा है इसके बारे में कि हमारे अंदर तो बहुत मेल ईगो है, हम क्यों पहले फोन करें। नहीं भाई, उधर से ही आता है, उधर से ही आता है। उधर से ही आता है। आप पे भी आऊंगा भी, रुको। डायलॉग आ रहा है पर गंदा है। अच्छा मैं बता दूं, इन्होंने एक हवा बना रखा है इसके बारे में कि हमारे अंदर बहुत मेल ईगो है, पर मैं सबको बता दूं मेल ईगो की वैलिडिटी बस 7 दिन की होती है। पर ये कंसेप्ट है जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, आपको जानते भी हो, सॉलिड लिक्विड। हाँ पढ़ी लिखी ऑडियंस। अच्छा 9th के बाद ही बिगड़ा सारा तुम्हारा। 9th तक तो ठीक चल रहा है, पहले दूसरे दिन ही ये पूरी सॉलिड फॉर्म में, ठोस बिल्कुल, मातो इस्लाम के सन्नी देवल की तरह। छाती में बम फट जाए हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। तीसरे चौथे दिन ये आती है लिक्विड फॉर्म में, जब ये अनब्लॉक करते हैं। जब ये फोन आएगा तो कह रहे हैं क्यों फोन किया है, मेरी तरफ से सब खत्म है। पर ये सोच ही रहे होते इन पे कोई फोन आ नहीं रहा होता वैसे। ये सोच ही रहे हैं अपनी तरफ से, क्योंकि इनके दिमाग ने अब कहानी बनानी स्टार्ट कर दी। लड़की घर पिट रही है, मम्मी से बर्तन की साफ नहीं है, पर इनके दिमाग ने तुम्हें सीसीडी में बैठा रखा है, जहां तुम अपने हाथ से किसी दूसरे लड़के को कॉफी पिला रही हो। 6ठे 7वें दिन मेल ईगो गेस्ट फॉर्म में, हवा हवाई, बिल्लू तुम्हारी जेल से। ठीक है, अब आते हैं 7वें दिन पे। जब मैं 7वें दिन पे था, मैंने सोचा आज मना लिया जाए, मैंने फोन किया। तो जब फोन किया तो वहां से आवाज आई टू टू ब्लॉक। मरी नहीं थी भाई, ब्लॉक किया है बस। तो मेरा इंजीनियर इन द हाउस, गिव अ लाउड चेयर प्लीज। इंजीनियर्स तो मैं इनके बारे में एक बात बता दूं, इन कुछ ठीक नहीं हो रहे, पर ये दिल का इलाज बहुत अच्छा करते हैं। मेरा एक दोस्त था, अमित नाम था वैसे उसका, पर बस्सी भाई वाली बात है, उसके रूम में जब भी जाते तो बादल बने रहते थे, तो हम तो गंजेड़ी कहते थे उसे। तो मैंने उसके पास फोन किया कि भाई ऐसी सी बात है, ब्लॉक कर दिया, बता कोई सॉल्यूशन है तेरे पास। तो उसने मुझे ना इतना यूनिक सॉल्यूशन दिया जिसका कोई फायदा भी नहीं था। कह रहा तू कहां पर है? मैं अपने हॉस्टल रूम में हूं।
उसने कहा तो अपने बेड का कोना है ना, उस पे अपना सर लटका दे। मैंने कहा ये क्या चूतिया बात है, इससे क्या होगा? तो तू करके देख एक बार। फिर मुझे किसी और आदमी ने बताया, बहुत अच्छी बात हुई, मैं स्टोरी बताऊंगा किसने बात बताई, कि ये लाइफ सुना दिया, पर जब तक वार्डन ने पिताजी पे फोन घुमा दिया। बोले भाई साहब ये हाय हेलो सब हटाइए, पहले आप अपने कबीर सिंह को ले जाइए, कल को कुछ भी हुआ खामखा हॉस्टल पे नाम आएगा और ये लड़का तुम्हारा आशिकी में मर जाएगा। अरे वाह। पिताजी सुबह ही आ गए, पर पिताजी जब कमरे में आए उनका एक चीज पे ध्यान पड़ा था, वो चीज मैं था जो कमरे में बेजान पड़ा था। अब पिताजी की पर्सनैलिटी क्या बताऊं, व्हाइट कुर्ता पजामा और गले में गमछा लपेटे थे, ये समझो कि हिटलर के खास चाचा के बेटे थे। अरे वाह। पर उस दिन की कुछ अलग ही कहानी थी। हिटलर की जुबान पर एक दोस्त की जुबानी थी। बोले यहाँ सब कुछ फैला है, कहाँ मुझे बैठाएगा? अरे चल उठना मेरे शेर, बता क्या खाएगा? अरे मेरा बापू। अरे चल उठना मेरे शेर, बता क्या खाएगा? इस दौड़ में यार तू कौन सा अकेला है, ये प्यार मोहब्बत का दर्द अरे हमने भी बढ़ा। ये प्यार मोहब्बत का दर्द अरे हमने भी बड़ा झेला है, तू तो फिर भी मेरा शेर है, ये कहाँ बिल्ली की तरह रोता है। अरे वाह। मुझे उस दिन समझ आया कि बाप बाप होता है। अरे वाह। वो अपने ऊपर की सारी पर्दे हटा चुका था, वो अपने बारे में मुझे इतना बता चुका था कि कल को सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे इस बात की खबर भी है, पर कहीं तो कुछ करना ले यार, मुझे इस बात का डर भी है। पर तुझे क्या ही समझाऊं, तू पहले ही समझदार है, पर क्या मेरी एक बात याद रखेगा जो अगर मैं बताऊं? बोले मेरे बेटे, जिंदगी के हर लम्हे को जीना है, हर पन्ने को भरना है, ये एक फिल्म चल रही है जिसका हीरो तुझको बनना है। और जब लगे कि अब सब कुछ ही खत्म है, अब सब कुछ ही रुका है, तो समझ लेना फिल्म का क्लाइमैक्स आ चुका है। और जितना बेहतरीन क्लाइमैक्स, अरे उतनी बेहतरीन कहानी है। बस यही वक्त है जहां हीरो को पहचान बनानी है। चलो उठ और अपनी कहानी लिख, बढ़िया तरह अपनी कहानी लिख। शेर थोड़ी ऐसे रोते हैं, और याद रखना सीए हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, शायर हो, अपनी कहानी के सब हीरो होते हैं। वाह वाह। सारे तार हिले, अब कहानी और बेहतरीन लिखनी थी, चाहते थे दर्द बेशुमार मिले। फिर दिन महीने फिर साल गए, फिर शायरों में शुमार हुए कर हम कमाल गए। बने तो कहीं पुराने हाथ छूट रहे थे, हम चारों तरफ से वाहवाही लूट रहे थे। पर एक दिन कड़ी धूप में अंधेरा छा गया, और पहला क्लाइमैक्स खत्म नहीं हुआ था कि फिल्म में दूसरा क्लाइमैक्स। वैसे सारी रातें एक सी थी, पर उस एक रात पे आता हूं, अब सीरियस मोड को छोड़ मजे की बात पे आता हूं। जिस रात एक फोन आया और आवाज जो कि बहुत सुनी हुई थी, जिस आवाज को सुन के मुझे वर्ल्ड कप जितनी खुशी हुई, अभी समझ जाओगे किसका फोन था। अब कहानी के पत्ते बदल चुके थे, अब कोई गिरे कहीं हम तो समझ चुके थे। जिसके आवाज ने मेरी हर रूह को छुआ था, क्योंकि इस बार ब्रेकअप खुद इंजीनियर बाबा का हुआ। बोला भाई अब ना मुझ में हिम्मत है, खुशबुओं के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत है। बोला भाई अब ना मुझ में हिम्मत है, आंसुओं के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत है। अरे अब तो आप बड़े आदमी होते हैं, हम गरीबों पे भी कुछ ध्यान दीजिए। आप शायर तो अपना गम लिख लेते हैं, हम इंजीनियरों पे भी कुछ ध्यान दीजिए। इस गम को कैसे सहना है, हमें कुछ ज्ञान दीजिए। मैं बोला गुरु मंत्र याद है मुझे, चमत्कार जिसने दिखाया था, और वो सब तुम भी करके देखो जरा जो सब मुझे बताया था। और आप खुल के मुस्कुराइए, ये रोना धोना हटाओ साहिब,
पहले बिस्तर के कोने पर अपने सर को लटकाओ। ये रोना धोना हटाओ साहेब, पहले बिस्तर के कोने पर अपने सर को लटकाओ साहेब। ये सुनते ही बाबा की सुलग गई। एक बुझीना थी कि दूसरी मुंह को लग गई। ये सुनते ही बाबा की सुलग गई। एक बुझीना थी कि दूसरी मुंह को लग गई। फिर कुत्ते कमीने पेंचो और हिमांशु ऐसा कुछ बड़बड़ा दिया और तंग आकर इंजीनियर बाबा ने लाल बटन दबा दिया। अपने साथ आया। तंग आकर इंजीनियर बाबा ने लाल बटन दबा दिया। वेरी गुड। मेरे से ज्यादा आप हाईलाइट हो रही है। चर्चे हैं आपके पीछे। फिर भूल गया यार। चलो एक और प्यारी सी नज़्म है, अगली बार पूरी करूंगा। अब अगली बार भी तो कुछ छोड़ के जाओ जो टिकट लो तुम। नाम नोट कर लो, अगली बार ना ही तो बात करेंगे। नंबर मांग रहे हैं। एक प्यारी सी नज़्म है, बहुत प्यारी। अब इसे छोड़ते हैं यहीं पर। बहुत प्यार से सुनिए, जैसे वो सुन रहे थे इसी को सुनना। ड्रंक कॉल तो सबके पास आया हुआ है। ड्रंक कॉल वालों क्या होता है? भाई ने तो बियर ऊपर कर दिया अपनी। सुनना, प्यार से सुनना कि मैं लगा हूं सुबह शाम जिसे आबाद करने में, कहीं वो हुस्न किसी दिन मुझे बर्बाद ना कर दे। मैं लगा हूं सुबह शाम जिसे आबाद करने में, कहीं वो हुस्न किसी दिन मुझे बर्बाद ना कर दे। कल रात जिसे किसी और के साथ देखा था, पूछूं तो मेरे सर पर कहीं हाथ न रख दे। पूछूं तो मेरे सर पर कहीं हाथ न रख दे। आपकी वाली की तरह नहीं है। मेरी वाली अलग है भाई। ये तो ये मेरा नहीं है। कहीं वो मेरे सर पर कहीं हाथ न रख दे। मैं जिस शख्स से रूबरू होना नहीं चाहता, उसी शख्स के कॉल का इंतजार भी है। मैं जिस शख्स से रूबरू होना नहीं चाहता, उसी शख्स के कॉल का इंतजार भी है। इसी डर में रात भर सोया नहीं मैं, एक वो नशे में और घर से बाहर भी है। कोई उससे कहे कि वो मेरी परेशानी को समझे, मेरी फिक्र को समझे, अपनी नादानी को समझे। अगर वो चाहती है दो चार दिलों से खेलना, तो उससे कहना कि ये तो मुमकिन नहीं है। बेवफाई जुर्म है सजाए मौत का, उसे लगता है कि ये संगीन नहीं है। जुबाने पकड़ ली है सरतार लहजे की, मैं जानता हूं अब तेरे मुंह से गालियां निकलेंगी। जुबाने पकड़ ली है सरतार लहजे की, मैं जानता हूं अब तेरे मुंह से गालियां निकलेंगी। किसी दिन तो आएंगे हाथ काबू में, किसी दिन तो मेरे हाथ से बालियां निकलेंगी। आखिरी का शेर कि अब भी है तेरे होठों पर निशान मेरे होठों के। ये सुनना है तुम्हें बच्चे। अब भी है तेरे होठों पर निशान मेरे होठों के, इससे बेहतर इश्क की निशानी क्या होगी। सुना है नया आशिक उसका शायर नहीं है, सुना है नया आशिक उसका शायर नहीं है। अब इससे ज्यादा हुस्न की इसी बात पे चार लाइन याद आ गई मुझे कि औरों के शेरों पर दाद देने वाले तू मेरे शेरों पर भी इरशाद कर सकता था। ये लखनऊ के लिए लिखाएगा मैंने कि औरों के शेरों पर दाद देने वाले तू मेरे शेरों पर भी इरशाद कर सकता था। कोई कसर तेरी तरफ से रही वरना तू हमें और बेहतर बर्बाद
भाई को सीरियस बात करो। वो ब्लेड में लगती ब्लेड। सारे मिक्स हो गए। ये कि माना कि हम अदब से बात नहीं करते, पर इस लहजे में सबसे बात नहीं करते। ये चल रहा है, लास्ट में होगा। सारे कहेंगे फिर माना कि हम अदब से बात नहीं करते, पर ये मानो मतलब से बात नहीं करते। ये नरम लहजा प्यारी बातें तेरे लिए है, ये नरम लहजा प्यारी बातें तेरे लिए है। हम इस लहजे में सबसे बात नहीं करते। दीवारें लोग उठेंगे। हम इस लहजे में सबसे बात नहीं करते। किसी ने एक सवाल पूछ कर रुला दिया, किसी ने एक सवाल पूछ कर रुला दिया। तुम दोनों यार कब से बात नहीं करते। यार तुम दोनों यार कब से बात नहीं करते। और तू भी तंग आ गया है और मैं भी खुश नहीं, बात नहीं करते। और किसी कोई फरमाइश है तो फरमाइश ले। खिड़की से झांक रही हूँ, ये तुम्हारी बारात है क्या? कान्हा, खिड़की से क्या झांक रही हो, ये तुम्हारी बारात है क्या? एंड करो बिल्कुल। ये कि कैसे कैसों को हमराज करती है। इधर नहीं, कैसे कैसों को हमराज करती है, अपने लोगों को नाराज करती है। तेरे बाद हमने जाना ये, तेरे बात हमने जाना ये। घड़ी टिक टिक की आवाज करती है, घड़ी टिक टिक की आवाज करती है। मैं उसकी दवाओं से ऐसा हुआ हूँ कान्हा, मैं मैं उसकी उसकी दवाओं से ऐसा हुआ हूँ कान्हा। तुम तो कहते थे वो लड़की इलाज नहीं करती। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजा रहा हूं। लास्ट करें फिर लास्ट। नहीं, आज मार खा जाएंगे लेकिन यहीं बैठे रहेंगे। हम पे घर की भी जिम्मेदारियां हैं। पामाल का मतलब होता है बर्बाद और मलाल का मतलब रिग्रेट। सुनेगा कि जिंदगी अब अब और पमाल नहीं कर सकते, तेरे जाने का अब और मलाल नहीं कर सकते। शेर बतौर खास मुझ पे घर की भी जिम्मेदारियां हैं, मुझ पे घर की भी जिम्मेदारियां हैं। हम दीदी जैसा भी हाल नहीं कर सकते। हम तो मजनू जैसा भी हाल नहीं कर सकते। शिकायतें तो बहुत हैं तेरे आशिकों की, मगर मसला ये भी है कि हड़ताल नहीं कर सकते। शेर तो अब आएगा कि एक तेरा ही नंबर है मेरी कॉल लिस्ट पर, एक तेरा ही नंबर है मेरी कॉल लिस्ट में, एक तेरा ही नंबर है जिससे हम कॉल नहीं कर सकते। वाह वाह, खिड़की से क्या झांक रही हो, ये तुम्हारी बारात है क्या? वही बोल रहे हैं वो लोग। तो लास्ट करते हैं, फिर लास्ट करते हैं। हाँ कोई लास्ट करते हैं इसको कि इतना क्यों सजाया है खुद को, इतना क्यों सजाया है खुद को, कुछ अलग बात है क्या? इतने करीब क्यों आ रही हो, हिजल की रात है क्या? घर में कौन चहल पहल है, खुशियों की सौगात है क्या? ये क्या दिख रही हो तुम से, ये तुम्हारी बारात है क्या? ये तुम्हारी बारात है क्या? और बिस्तर से खुशबू कुछ जानी पहचानी आ रही है, बिस्तर से खुशबू कुछ जानी पहचानी आ रही है। मेरे गुलदस्ते के गुलाब है क्या? और कहती है तुमसे ज्यादा खूब करता है, जानी चाहिए वहां तक आवाज की, कहती है तुमसे ज्यादा प्यार करता है। किसी औकात है क्या? उसकी इतनी औकात है क्या? और रकीब का सहारा लेकर कान्हा को भुला दूंगी, रकीब का सहारा लेकर कान्हा को भुला दूंगी। तेरा दिमाग खराब है क्या?
तो गाइस आज हम लोग ने बोला में खाना भाई का लखनऊ में शो किया नरम लहजा। ऑडियंस से पूछेंगे कैसा लगा उनको शो। सो हे गाइस कैसा लगा आप लोगों को शो? आप लोगों का लहजा बिल्कुल भी नरम नहीं था भाई। सो थैंक यू सो मच। आप लोग बैठे रहिएगा फोटो लेने के लिए। एक लोग बैठे यहाँ पे हो चुका था हमारा पूरा शो ख़त्म और मैंने बहुत मज़े किए। मैंने बहुत अच्छे से देखा, उसको एंजॉय किया। मेरे को बहुत मज़ा आया क्योंकि मुझे ना ये गाना कंपोज ना बहुत पसंद है। बहुत टाइम से मैं इसको फॉलो कर रही हूँ, तो इस वजह से हमने फ़ोटोज़ भी ली जो आप थंबनेल पे देख सकते हो। एंड बहुत अच्छा शो था, बहुत मज़ा आया। तो चलिए ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। काफ़ी ज़्यादा लंबा व्लॉग हो गया था ये, अनएक्सपेक्टेड। तो कैसा लगा व्लॉग कमेंट